गवर्नमेंट बैंकों को गारंटी देगी एमएसएमई इंडस्ट्री के बिहाफ से, और वो उसको कहा जाता है क्रेडिट गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो करंटली वो क्रेडिट गारंटी 1 लाख करोड़ का है, उसको बढ़ा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको 5 लाख करोड़ रुपया करने वाली है। तो जिसकी वजह से भी जिन बैंकों के पास फंड्स हैं लेकिन एसएमईज को देने से कतरा रहे हैं बिकॉज उनको रिस्क लग रही है, तो वो गवर्नमेंट क्रेडिट गारंटी स्कीम्स की वजह से आपको एमएसएमई तक वो पैसा पहुंचाएंगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन गवर्नमेंट के भरोसे हमें बैठ के नहीं रहना चाहिए। हमें जो काम करना है, अपना ब्लूप्रिंट बनाना है, हमें पॉजिटिव माइंडसेट रख के ये काम करना चाहिए। इसलिए मैं सर्वाइवल के लिए इमीडिएट रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी नंबर 4 जो दे रहा हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, वो है सैनिटी पिल, सैनिटी की गोली। सैनिटी मतलब आपका दिमाग को शांत रखने की गोली। रीवर्क ऑन द माइंडसेट। नेचुरल है फ्रस्ट्रेशन होता हो, डर लगता हो, फियर हो, आगे क्या होने वाला है, अनसर्टनिटी हो, इसलिए माइंड जो है वो बहुत ही स्ट्रेस्ड अप हो। लेकिन लीडर्स के सामने ऐसे जब जब भी समय आते हैं, ये समय है आपकी लीडरशिप दिखाने का। आपके माइंड को स्ट्रेसफुल होगा तो आप डिसीजंस नहीं ले सकेंगे, कंफ्यूज्ड होगा तो आप डिसीजन नहीं ले सकेंगे, कुछ हार्ड डिसीजंस लेने का ये टाइम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त आपका माइंड आपको शांत करने का टाइम है। आपको रीवर्क करना चाहिए अपने माइंड पे। आपको कम से कम विक्टिम की लैंग्वेज में सोचना भी नहीं चाहिए और विक्टिम की लैंग्वेज में बोलना भी नहीं चाहिए। आपको लीडर की लैंग्वेज में सोचना चाहिए, लीडर की लैंग्वेज में बोलना चाहिए, क्योंकि आपके आसपास के लोग, आपका स्टाफ, आपके एम्प्लॉइज, आपका फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके एसोसिएट्स, आपके सप्लायर्स, आपके बैंकर, सब आपकी लैंग्वेज इस बात सुन रहे हैं और आप क्या बोल रहे हो वो लोग ध्यान दे रहे हैं और जज कर रहे हैं। तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट करके, आपको प्रॉपर प्लान करके जो मैं रास्ता दिखा रहा हूं उस पे चल के आपको लीडरशिप की भूमिका निभानी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट। काम एंड कैलकुलेटिव होना है, आपको ज्यादा कम्युनिकेट करना है, कम नहीं कम्युनिकेट करना है, ज्यादा इंस्पायर करना है अपने आसपास के लोगों को, अपने स्टाफ से लेके, अपने फैमिली से लेके, अपने बिजनेस एसोसिएट्स और वेंडर्स एंड सप्लायर्स और सभी लोगों को आपको ये करना है, आपके कस्टमर्स से लेके सभी लोगों को। और आपको हम्बल होना है और आपको ज्यादा कंपैशनेट, दयालु होना है। एक तरफ से आप किसी से पैसा मांग रहे हैं, वो नहीं दे रहा है तो आपको चिढ़ लगती है, तो दूसरा कोई आपसे पैसा मांग रहा है तो वो भी उसका काम कर रहा है। तो आई थिंक यू हैव टू बी रीजनेबल ऑन बोथ द एंड्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, 4 मैंने आपको स्ट्रेटेजीज दी, उसके अंदर बहुत ही स्टेप्स और सब स्टेप्स दिए। इसके अलावा लीडरशिप की टेस्ट के क्राइसिस के टाइम पे अच्छे लीडर्स क्या करते हैं, ऐसे 4 आपको टास्क और दे रहा हूं। मेरा स्पीच नेक्स्ट 5-10 मिनट्स के अंदर फिनिश होगा। उसके बाद में मैं आपको एक सरप्राइज पैकेज देने वाला हूं और उसके बाद में क्वेश्चन एंड आंसर होने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा, आपके नोट्स आप कंटिन्यूअसली लेना चालू रखिएगा। ग्रेट लीडर्स ट्रेमेंडस क्राइसिस में जब होते हैं तो एडिशनल 4 काम जो करते हैं आप लिखिए। मैं आपको 4 एडिशनल काम भी दे रहा हूं, नेक्स्ट 2 वीक में आपको करने हैं ये, जब तक हम लोग और भी लॉकडाउन है करने हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, दीज आर वेरी अर्जेंट टास्क। उसमें पहला टास्क है, और इसको मैं कहूंगा ये प्रैक्टिकल पिल है, ये गोली प्रैक्टिकली इसको खाना ही होगा, और वो है जो स्ट्रेटेजी में मैंने बात करी उसको एक्शन में लाना है। सिनेरियोज बना के आपको रणनीति बनानी है, व्यू रचना बनानी है, स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ईच सिनेरियो बनाना है। और मैं आपको यहाँ पे एक्सेल शीट में कैसे सिनेरियो प्लानिंग करते हैं उसके बारे में एक झलक दिखाना चाहता हूं आपको। मैं एक ब्लूप्रिंट दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। You will have to give me a moment, ladies and gentlemen. Yes, अभी आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। ये एक ब्लूप्रिंट होती है जो आप आपकी टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, जो हमारे जैसे मेंटर्स के साथ उनका दिमाग का इस्तेमाल करके, उनके एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके आप बनाते हैं। मास्टर क्लास पिछले 10 सालों से इस तरह की ब्लूप्रिंट बनाने में हेल्प करता है। हमारे 4 दिन के वर्कशॉप में हम लोग इस तरह की ब्लूप्रिंट बनाते हैं जिसमें डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं, मेजर्स लिखे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे मेजर होगा, टारगेट्स क्रिएट किए जाते हैं, टारगेट डेट डाली जाती है, ओनर कौन है इस ऑब्जेक्टिव का डाला जाता है, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या काम करना होगा उस काम का लिस्ट बनाया जाता है,
काम किसके जिम्मे आएगा आपकी कंपनी में, उसका नाम डाला जाता है, स्टार्ट डेट डाला जाता है, फिनिश डेट डाला जाता है। उसके बाद में हर 15 दिन में उसके सामने स्कोर बोर्ड रखा जाता है, टास्क कितना टका कंप्लीट हुआ। इस तरह से स्ट्रेटेजिक प्लान बनता है और एग्जीक्यूशन प्लान बनता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस तरह की ब्लूप्रिंट आप बनाएं। मैं आपको कहूंगा कि इस वक्त आपको सबसे ज्यादा अगर कुछ हेल्प कर सकता है तो वो ब्लूप्रिंट ही है, रणनीति ही है जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प कर सकता है। मैंने शेयरिंग करना बंद कर दिया है लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम बैक ऑन कैमरा। लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ और आपको नेक्स्ट 5-10 मिनट में और कुछ आपको जो चार टास्क एडिशनल टास्क देने हैं उसके बारे में मैं बात करता हूं। जो ब्लूप्रिंट बनाएंगे उसमें आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजन, रणनीति के डिसीजन, व्यू रचना के डिसीजन लेने होंगे अबाउट कॉस्ट कटिंग, अबाउट इनोवेटिव रेवेन्यू मॉडल्स, अबाउट रिकैपिटलाइजिंग एटसेट्रा। एंड ये प्लान राइटिंग में हो, ये बहुत जरूरी है। आप कहेंगे ये तो मैं तो मेन हूं मेरी कंपनी में, ये तो मेरे दिमाग में आ गया, मेरा प्लान बन गया, मैं तो दिमाग में रख रहा हूं। नो, आपके पार्टनर्स हो, आपके मैनेजर्स हो, आपके एसोसिएट्स हो, उनके साथ आपको वो प्लान ब्रेनस्टॉर्म करके बनाना है, उनके साथ शेयर करना है। इसलिए राइटिंग में होना जरूरी है, क्योंकि आपका माइंड और दूसरे का माइंड एक दूसरे का कार्बन कॉपी नहीं है। आप कुछ चीज समझ रहे हैं, वो कुछ चीज समझा, देयर विल बी लॉट ऑफ गैप्स एंड देयर इज नो स्कोप फॉर दिस काइंड ऑफ गैप्स व्हेन यू आर, लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद में जब आपको एग्जीक्यूशन करना है तो आपका ब्लूप्रिंट, एक बहुत ही क्लियर ब्लूप्रिंट आपके सामने होना जरूरी है। जैसे एक बिल्डर के पास प्लॉट ऑफ लैंड होता है, वो आर्किटेक्ट को देता है, एंगेज करता है ब्लूप्रिंट बनाने के लिए, बिल्डिंग कैसी बनेगी, तो बाहर का उसका एलिवेशन कैसा होगा, वहां से लेकर अंदर के हर एक दीवार का साइज क्या होगा, कितनी सारी चीजें डिटेलिंग करता है आर्किटेक्ट, तब जाके एक ब्लूप्रिंट बनती है, तब जाके एक कॉन्ट्रैक्टर उसको कंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो ब्लूप्रिंट बहुत जरूरी है। आर्किटेक्ट अगर बोलेगा हाँ मेरे दिमाग में है, या बिल्डर बोलेगा हाँ मेरे दिमाग में है, आप काम चालू कर दो, बिल्डिंग बनाना चालू कर दो, तो इस तरह से अच्छी बिल्डिंग नहीं बन सकती और वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्लूप्रिंट बनाओ इज द बेस्ट थिंग। उसमें एग्जीक्यूशन के टास्क और स्ट्रेटजी के टास्क दोनों ही आने जरूरी है। आप खुद नहीं बना सकते हो तो हमारे जैसे लोगों की मदद आप लीजिए और ब्लूप्रिंट बनाइए। 3 दिन के अंदर ये बन जाएगा लेडीज एंड जेंटलमैन आपका ब्लूप्रिंट। एंड 3 दिन इज नॉट अ बिग कॉस्ट फॉर मेकिंग श्योर दैट योर कंपनी सर्वाइव्स इन द नेक्स्ट 6 months एंड योर कंपनी इज एबल टू रिवाइव इन द नेक्स्ट 6 months। और 1 साल के बाद मैं आपको एग्रेसिव ग्रोथ का प्लान भी दे सकता हूं कि जब कंपटीशन यहां वहां उथल पुथल हो गई है, बिखरी हुई है, जब कंपटीशन रिट्रैक्ट करती है, लवलुहान है, उस वक्त अगर 6 महीने का सरवाइव करके और उसके 6 महीने के बाद रिवाइव करके आप आपकी इंडस्ट्री में डोमिनेशन के लिए जा सकते हो, आप आपकी इंडस्ट्री में बड़ी लीडरशिप की पोजीशन के लिए जा सकते हो। अगर आप ये सोच के अगर समझेंगे, सोच के अगर ये बात करेंगे, तो ये जो आपको अभी क्राइसिस दिखता है उसको आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो लेडीज एंड जेंटलमैन। नेक्स्ट टास्क प्रैक्टिकल पिल में है रीवर्क द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को रीडिफाइन करिए, रीवर्क करिए, बिकॉज पीस टाइम की लीडरशिप अलग होती है, वॉर टाइम की लीडरशिप अलग होती है। विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर भी था, ही वॉज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट वॉर टाइम लीडर एवर। तो उसकी जो स्किल्स थी उस तरह की स्किल्स होना जरूरी है लेडीज एंड जेंटलमैन। डिफरेंट स्किल सेट इज रिक्वायर्ड, डिफरेंट माइंडसेट इज रिक्वायर्ड। तो इसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को रीडिफाइन करना होगा, रोल्स को रीडिफाइन करने होंगे, कुछ एडिशनल रोल्स असाइन करने होंगे जो वॉर टाइम रिलेटेड एडिशनल रोल्स हैं, और उसके लिए अपने लोगों को ट्रेन भी करना होगा। जिस रोल के लिए वो तैयार नहीं है या माहिर नहीं है उसके लिए उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग भी देना होगा। सेल्फ ट्रेनिंग, सेल्फ लर्निंग के लिए भी आप उनको एनकरेज कर सकते हो, बहुत सारे क्लासेस गूगल पे आपको फ्री मिल सकते हैं। नेक्स्ट टास्क है क्रिएट अ वॉर रूम, फर्स्ट वर्चुअल वॉर रूम। जब तक आप घर में बैठे, आपके लोग भी घर में बैठे हैं, एक वर्चुअल वॉर रूम बनाइए और इसी तरह जूम और इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके एक वॉर रूम, और लेटर जब आपका एस्टैब्लिशमेंट खुले, ऑफिस, दुकान, जो कुछ भी हो, फैक्ट्री, उस वक्त आप एक फिजिकल वॉर रूम बना सकते हैं। उस वॉर रूम में आप कुछ चुनिंदा लोगों को आप अंदर वॉर रूम में एंट्री दें, उनको कुछ सर्टेन रोल दे वॉर रूम से रिलेटेड, और उस वॉर रूम में कंटिन्यूअसली एक स्कोर बोर्ड लगा हुआ हो द परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ टास्क का, कि जो क्रिटिकल टास्क है उसका परसेंटेज कंप्लीशन कितना होता है, उसकी इंफॉर्मेशन लाइव स्कोर बोर्ड पे हो। डेली मॉनिटरिंग होता हो, मॉर्निंग में और इवनिंग में स्टैंड अप रिव्यू मीटिंग होती हो डिफरेंट वॉर रूम में जो लोग हैं उसके साथ। और यू कैन ऑल्सो यूज द पावर ऑफ एजाइल
एग्जीक्यूशन, इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता. मास्टर क्लास हैज स्टार्टेड टीचिंग इट्स clients about the most powerful method which can be so useful during this time, agile execution. जब स्पीड की बहुत जरूरी है उस वक्त वो मेथड आप यू कैन लुक अप ऑन गूगल एंड यू कैन इंप्लीमेंट इट इन योर कंपनी. लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट में आपको जो पिल दे रहा हूं, प्रैक्टिकल पिल में चौथा टास्क जो दे रहा हूं, बहुत सारे टास्क स्ट्रेटेजी से रिलेटेड दिए और एग्जीक्यूशन से रिलेटेड दिए, और एक जो टास्क दे रहा हूं वो है आपका एग्जीक्यूशन क्लिनिकल होना जरूरी है. जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में एक सर्जन सर्जरी कर रहा है, उस वक्त आप सोचिए उसका कितना फोकस होता है. उसका सिंगल माइंडेड गोल है उस वक्त पेशेंट को बचाना, और उस वक्त इमोशन और इन चीजों का काम नहीं है, और कंप्लीटली वो फोकस्ड होता है, एब्सोल्युटली क्लिनिकल होता है. कितना प्रिसीजन जरूरी है, जरा भी यहाँ की वहां की नस अगर कट गई तो कितनी तकलीफ हो सकती है पेशेंट को लाइफ टाइम के लिए. तो कितना एक्यूरेसी जरूरी है आप सोचिए. उस तरह का क्लिनिकल एग्जीक्यूशन आपको होना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट दैट काइंड ऑफ क्लिनिकल एग्जीक्यूशन आपका समय और रिसोर्सेस जो स्कैर्स है वो व्यय हो सकता है, वेस्ट हो सकता है. और पहले वो चल जाता था, लेकिन आज की दुनिया में इतनी टफ जहां मार्जिन प्रेशर्स में है, उस वक्त जरा भी किसी भी तरह का वेस्ट चल नहीं सकता, चाहे समय का हो चाहे रिसोर्सेस का हो. इसलिए आपका एग्जीक्यूशन बहुत ही प्री प्लान, बहुत ही क्लिनिकल होना जरूरी है. आपको कम टास्क पे फोकस करना है, आपको टास्क को प्रायोरिटाइज करना है, आपको हेजिटेट नहीं करना है डिसीजन मेकिंग में, बिकॉज हेजिटेशन किल्स द स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स. आपको ओवर कम्युनिकेट करना है, अंडर कम्युनिकेट नहीं करना है. आपको सब लोगों को एनकरेज करना है कि गेट एंड शेयर द फैक्ट्स फास्ट. एवरी डे जो वॉर टाइम में जो मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर जो जो फैक्ट्स आपके सामने आते जाते हैं एवरी डे के, वो फैक्ट्स वहां पर प्रेजेंट करने जरूरी हैं, ताकि क्विक डिसीजन हो और क्विक क्लिनिकल एग्जीक्यूशन हो पाए उसका. There is very little margin for errors, there is very little margin for negligence, very little margin for lethargy. Ladies and gentlemen, ये टाइम है कि जब आपको अपनी लाइफ का बेस्ट गेम खेलना होगा. जब सबसे ज्यादा तकलीफ आती है उसी वक्त आपको आपका बेस्ट देना होता है. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये समय मैं आपको फिर से कहूंगा, डरने का समय नहीं है, क्योंकि जो होना है वो हो रहा है, वो अपने कंट्रोल में नहीं है. लेकिन हम इसके साथ कैसे पेश आते हैं, हमारी कंपनी को, हमारे शिप को कैसे हम सेफली निकाल के बाहर ले जा सकते हैं, ये तो कम से कम हमारे हाथ में है. डर की जरूरत नहीं है लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लानिंग की जरूरत है, एग्जीक्यूशन की जरूरत है, आइडियाज की जरूरत है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत है, मेंटर्स का हेल्प लेने की जरूरत है. ये सब चीजें आप कर सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन. वो बियॉन्ड नॉर्मल, टेक मैसिव एक्शन. ये टाइम नॉर्मल एक्शन का नहीं है. आप घर में भी बैठे हैं तो राजीव भाई ने कहा वैसे अपना टाइम वेस्ट मत करो. व्हाट्सएप और ये वो फॉरवर्ड करने में, आप ज्यादा वेबिनार से ज्यादा ज्ञान पाने में बहुत हो गया ज्ञान, अभी एक्शन करने का टाइम है. मैसिव एक्शन आपको लेना होगा लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड कुछ लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का क्या होगा आने वाले कुछ समय में. मेरा आंसर ये है कि इंडियन इकोनॉमी तो बूम करेगी 2-3 साल के बाद, और कंटिन्यूअसली सालों साल तक वो बूम करेगी, मुझे कोई शक नहीं है. इसके बहुत सारे कारण हैं. ह्यूज कंजम्पशन सेक्टर इन इंडिया, 136 करोड़ का कंजम्पशन. अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रहा है. वर्ल्ड की बहुत सारी कंपनियां ऑल्टरनेटिव सोर्सेज भी डेवलप कर रही हैं, वियतनाम जा रही हैं, थाईलैंड जा रही हैं, साउथ कोरिया जा रही हैं, इंडिया में भी आ रही हैं. कॉमर्स मिनिस्ट्री में 1000 से ज्यादा कंपनियां इंक्वायरीज कर रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लैंड रिफॉर्म्स और सर्टेन टाइप के पैकेजेस तुरंत के तुरंत लॉन्च करने की तैयारी में है. लेडीज एंड जेंटलमैन, सवाल ये नहीं है कि इंडिया की इकोनॉमी का क्या होगा. मुझे कोई शक नहीं है इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूं. 1-2-3 साल उसको तकलीफ हो सकती है, लेकिन उसके बाद में बूम है, जबरदस्त बूम है. There's no doubt about it. Question is not what will happen to the Indian economy. Question is what will happen to your company. You should bother more about what will happen to your company, whether your business will survive. क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है आपका बरसों का किया हुआ काम, इसके साथ जुड़ा हुआ है आपका बरसों से जमाया हुआ नाम, इसके साथ जुड़ी हुई है आपकी गुडविल, आपकी कंपनी की गुडविल, आपकी खुद की गुडविल. ये सब चीजें दांव पे लग सकती है अगर आपने इस वक्त को सही तरीके से नहीं संभाला, और अगर इस वक्त को आपने सीरियसली नहीं लिया, या इस वक्त आपने क्विक डिसीजंस ले लिए, क्विक एक्शन नहीं लिए. आप अगर इस वक्त देखते रहेंगे कि वो खुलेगा, बात दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, बाद में हम देखेंगे क्या करना है. नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको इस वक्त से पास होने के लिए, अच्छे से गुजरने के लिए, सर्वाइवल ब्लूप्रिंट विल बी योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल. लेडीज एंड जेंटलमैन,
आज की तारीख में आपके लिए दुनिया सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, आपकी हर स्ट्रेटेजी एक तरफ, और सर्वाइवल ब्लूप्रिंट बनाना ये स्ट्रेटेजी एक तरफ। मैं इसको ज्यादा वजन दूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन, ये ऑर्डिनरी टाइम्स नहीं है, दीज आर अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स। ह्यूमैनिटी ने इस तरह का टाइम नहीं देखा है। हेल्थ स्केयर तो एक तरफ है, इकोनॉमिक स्केयर या रिसेशन एंड डिप्रेशन का स्केयर है, दैट कैन बी अ बिग चैलेंज। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगेन मैं कहूंगा, डरने की बात नहीं है, प्लानिंग करने की बात है, एग्जीक्यूशन करने की बात है, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करने की बात है, हिम्मत से सामना करने की बात है। आप लोग झाड़ावाड़ी हो, मैं कच्ची हूं, हम लोग डरते नहीं हैं, हम लोग सामना करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, यही समय आ गया है कि अपने को, हर आदमी को एक दूसरे को मदद करना है, एक दूसरे को हेल्प करना है। मैं मेरी टॉक को एंड करूंगा इस एक ब्यूटीफुल कविता से। ये इंग्लिश में भी है और बाद में मैं हिंदी ट्रांसलेशन आपको इसका सुनाऊंगा। ये कविता नेल्सन मैंडेला की लाइफ में, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि 27 साल उन्होंने कड़ी सजा पाई, काल कोठरी में काटे, साउथ अफ्रीका में जेल में, और 27 साल में उनको इस कविता ने जिंदा रहने का मकसद दिया, हिम्मत दिया। और वो कविता मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। मेरे पीछे यहाँ आपको जो वॉल दिख रही है लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज माय वॉल ऑफ फेम। ये मेरा स्टडी रूम है जहां मैं बैठा हूं। इस वॉल पे ऐसे ऐसे लोगों की तस्वीरें हैं जिन्होंने मेरे माइंडसेट को इन्फ्लुएंस किया है, जिन्होंने मेरा माइंड इन्फ्लुएंस किया है, ऐसे लोगों की तस्वीरें हैं। उनमें से एक तस्वीर नेल्सन मंडेला की है, और उनकी लाइफ को जिन्होंने, जिस कविता ने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया, उनको जिंदा रहने की हिम्मत दी, उनको अपने मकसद पे डटे रहने की हिम्मत दी, शक्ति दी, वो कविता आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। इट्स कॉल्ड इनविक्टस। इट्स बाय एन इंग्लिश पोएट, William Ernest Henley. Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. Beyond this space of wrath and tears, beyond this place of wrath and tears, looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Ladies and gentlemen, I am the master of my fate. I am the captain of my soul. मैं हिंदी ट्रांसलेशन आपको इसका कहता हूं, शेयर करता हूं आपके साथ। ईश्वर क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन शुक्रगुजार हूं उसका कि धरती को बेगति मौत की सुरंग तले पेठे गहरे अंधेरे में चिपटी दे के बावजूद अजेय है आत्मा मेरी। मेरी आत्मा के ऊपर कोई विजय नहीं पा सकता। ऐसी आत्मा देने के लिए हे ईश्वर, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। हालात के खूंखार पंजों में कैद, ना मैं कभी चीखा ना चिल्लाया, बेशिकन रहा चेहरा, चलता रहा किस्मत का हथौड़ा। सर लहू लुहान हुआ मेरा माथा, पर न झुका न कभी हुआ दोहरा। दर्द और आंसुओं के सैलाब के उस पार नाचती है मौत की परछाइयां, बरसों से जारी दर्द का ये आलम, पर दहला न सका मुझको, रहूंगा निडर ऐसे ही हरदम। मैं कभी डरूंगा नहीं, जो भी सिचुएशन हो। फर्क नहीं पड़ता मुझको हो कितनी भी तंग राह मुक्ति की, चाहे जितनी भीषण हो नर्क की आग में। मालिक मैं अपनी तकदीर का, अपनी आत्मा का मैं ही सरताज। लेडीज एंड जेंटलमैन, मालिक मैं अपनी तकदीर का, अपनी आत्मा का मैं ही सरताज। आई एम टेलिंग यू लेडीज एंड जेंटलमैन, ये डरने का समय नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ये झिझकने का समय नहीं है, उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। ये फ्रस्ट्रेशन निकालने का भी समय नहीं है, उसके भी कोई फायदा नहीं होगा। ये समय है, एक चैलेंज हमारे सामने जो आई है लाइफ में, शायद इससे बड़ी चैलेंज नहीं भी कभी आ सकती है, गॉड फॉरबिड। इसका सामना करना है, अपने बरसों के किए हुए काम को, अपने बरसों के किए हुए नाम को बचाना है,
अपनी खुद की गुडविल को बचाना है, कंपनी की गुडविल को बचाना है, और उसके लिए जो नंबर 1 हथियार आप जो जिसका इस्तेमाल कर सकते हो वो है ब्लूप्रिंट बनाना, व्यू रचना बनाना, रणनीति बनाना, और बाद में उसका क्लिनिकल एग्जीक्यूशन करना. Ladies and gentlemen, with these words, I wish you all the very, very best. Please stay tuned for something very surprising coming up, ladies and gentlemen. Thank you, and over to you, Paras bhai. Wow, thank you, Amrish bhai. That was just awesome session. તમે આપણે જે રેમન્ડની એડ્સમાં આવતું હતું ને, કમ્પ્લીટ મેન, તમે સર્વગુણ સંપન્ન છો. સ્ટ્રેટેજી, એક્ઝિક્યુશન, ગ્રેટ ઓરેટર, તમારામાં કવિ પણ છે જે હમણાં સમજ્યો. And I'm sure you are a great partner, great husband as well. Hats off to you. Just before the session, કદાચ લગભગ જે 250 થી 300 જણા સેશન જોઈ રહ્યા છે એ એકદમ કન્ફ્યુઝનમાં હશે, as if there is no tomorrow. અને આ 2 કલાક 1.5 કલાકના આપણા સેશન પછી આઈ એમ શ્યોર એ લોકોના ઘણા કન્ફ્યુઝન ક્લિયર થઈ ગયા હશે. It's just been outstanding session, and we are really glad to have you once again. So I think you summarize it beautifully, as probably as I mentioned that before the session probably we were all in storm, and now we can all think of revival. And revival ની તમે ટેકનિક આપી છે, 8 પોઈન્ટ આપ્યા છે અને ઘણા એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે. આવા ટાઈમમાં જ ઘણા જણે ઇનોવેશન કર્યું છે અને પોતાની જાતને ટર્ન અરાઉન્ડ કર્યું છે. એટલે જે આપણે કીધું કે અડેપ્ટ 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 ઓર યુ પેરિશ, અને અત્યારે ટાઈમ છે ઓપન માઇન્ડનો અને અડેપ્ટ કરવાનો. અને જે ઓપન માઇન્ડ રહેશે અને અડેપ્ટ કરી શકશે એ મારા ખ્યાલથી અત્યારે વિનર ગણાશે. અને તમને ખ્યાલ નહીં હોય પણ અમારા ઝાલાવાડીઝ આર રિયલી નોન ફોર દેટ, and they were all going to be hugely turning around in their respective profession, their business, and also at home front. You have beautifully mentioned about the blueprint, which is very, very critical for everybody to prepare that જ્યારે જે દિવસે લોકડાઉનમાંથી બહાર નિકળશે ત્યારે આપણી પાસે વ્યૂ રચના શું હશે અને આપણે કઈ રીતે બિઝનેસ આપણે ચાલુ કરશું અને આપણા સ્ટેપ્સ શું હશે અને આ જ વસ્તુને આપણે ઓપોર્ચ્યુનિટીમાં કઈ રીતે કન્વર્ટ કરશું. અને એક જ very clearly you have communicated the enough of maybe knowledge gathering, enough of entertainment, enough of games, enough of maybe Netflix. It's time for absolutely readiness for clinical execution. And that's something which of course I have picked up beautifully. It's just been sensational session with lot of pills that you have given, and some of them being bitter. And Jalabadis are known for being compassionate about people and processes, and they clearly mentioned not getting them out of business, but yes, expecting performance out of them, relooking at their salaries and so on and so forth. So a great job. So we'll come to now question answer, but before that, Amrish bhai, you wanted to share about the masterclass program. The masterclass program is something which we are again blessed that Amrish bhai has offered, and this time specifically for ZBF members. Generally this one of course is in a way I would say it's a trailer, and his picture to abhi baki hai. So the picture is going to be not a 3-day one, but it's going to be a 3-day not a 3-hour one, but a 3-day one. And it's morning to evening for 3 days, and he's really been kind enough. I don't know why he's doing this for ZBF, but he has come with an offer of reduction of his normal charges for ZBF by 80%. He's reducing by 80%. And for the same, I would have Amrish bhai talk about the session maybe in more depth for everybody's understanding. Over to you, Amrish bhai. Acha, thank you so much. I would like to share the screen. So somebody will have to remove the share screen.
किसी का स्क्रीन अभी शेयर्ड है, वो रिमूव करना होगा उनको, तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर सकता हूं. कैन यू डू दैट? मॉडरेटर प्लीज. Now yes. Yeah, can you? Right now there is a blank screen. हाँ, you remove that. Yeah. अभी का जो स्क्रीन है वो प्लीज stop sharing it. Yeah. Somebody has. No, I'm still not able to share. Sorry about that. There is a. Just. Ladies and gentlemen, please stay back. There is going to be very interesting question and answer session. Just a minute. Before that, this surprise. Sorry for the glitch. Gentlemen, please stay back. Yeah. Please stop screen share. There is a button, red button, which says stop screen share. IT moderator, please सबका screen share बंद करा सकते हो आप? हाँ, okay. Now I'm sharing my screen, ladies and gentlemen. Give me one moment, please. Can you share now? Yes, I'm sharing it. In a moment, it will be visible. You still need to remove your screen share. जो व्हाइट कलर का स्क्रीन दिख रहा है, ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है व्हाइट कलर का, यू नीड टू स्टॉप इट. आई थिंक पारस भाई वो आपका स्क्रीन है, परहैप्स देख लो. एक रेड बटन होगा स्टॉप स्क्रीन शेयर का. Can you do that, Paras bhai, please? Okay, now my screen is visible. जो प्रोग्राम की बात, ब्लूप्रिंट मेकिंग प्रोग्राम की बात जो पारस भाई ने की, 3 full days का ऑनलाइन मास्टर क्लास वर्कशॉप है. नॉर्मली हमारा 4 full days का होता है, ऑफलाइन होता है, एंड इंस्टेड ऑफ दैट वो 35,000 रुपीज का होता है. पिछले 10 सालों से कर रहे हैं. Thousands of entrepreneurs and businessmen have taken advantage of that. ZBF के लिए भी हम लोगों ने बैचेस किए हुए हैं. You are aware of that. 3 full days का हमने ऑनलाइन का वर्कशॉप, जब तक लोग अपने घरों में हैं, डेट्स लिख लीजिए, 13, 14 और 15 मई, 13th, 14th and 15th May, 10 AM to 6 PM, full day. Okay, Zoom पर ही होगा. उसमें ये फुल्ली इंटरैक्टिव होगा ये वर्कशॉप, जिसमें आप आपकी ब्लूप्रिंट बनाएंगे और उस वक्त हमारे साथ और हमारे बाकी के मेंटर्स के साथ आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे. उस वक्त आपका वीडियो भी विजिबल होगा, दूसरे लोग आपको देख भी पाएंगे, सुन भी पाएंगे. तो जैसे ही आप एक फिजिकल स्पेस पे होते हो, उस तरह से इंटरैक्टिव ये वर्कशॉप होगा. वन वे लेक्चर या वन वे सेमिनार या ज्ञान का सेशन नहीं है. और उसका कंटेंट क्या है वो देख लेते हैं. कंटेंट ये है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. सबसे पहले तो रीप्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंडसेट विद पॉजिटिविटी एंड रिमूविंग फियर एंड रीबिल्डिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ योर टीम. ये सबसे पहले काम होगा. सेकंड काम होगा, आप उसमें लिखेंगे स्ट्रेटेजीज टू ब्रिंग द कस्टमर्स बैक. आपकी खुद की कंपनी के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग होके आप 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप्स लिखेंगे कस्टमर्स को वापस बुलाने के लिए, कस्टमर्स आपके यहाँ वापस आना शुरू करें, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज आप अपना रहे हैं. आप और लिखेंगे स्ट्रेटेजीज टू रिकवर लॉस्ट सेल्स थ्रू आइडियाज यू मे नॉट हैव एवर कंसिडर्ड बिफोर. आपने ऐसे आइडियाज सोचे भी नहीं होंगे, या सोचे होंगे तो कभी अप्लाई नहीं किए होंगे. इस तरह के आइडियाज, सेल्स को जो लॉस हुआ है, सेल्स का 30-40% सेल्स का लॉस है, तो उसको रिकवर करने के लिए आप ऐसे आइडियाज भी वहां पे लिखेंगे जो आपकी कंपनी के लिए आप अप्लाई करेंगे. आप एक्शन प्लान लिखेंगे टू क्रिएट इंक्वायरी मेकिंग मशीन, इंक्वायरी जनरेटिंग मशीन या लीड जनरेटिंग मशीन. आज तक शायद आपने नहीं भी किया हो, तो इसके बारे में आप जानकारी लेकर आप उसका एक्शन प्लान बनाएंगे कि कैसे इंक्वायरी जनरेटिंग मशीन क्रिएट करना है, जिसकी वजह से लॉस सेल्स जो है आप कुछ तो रिकवर कर सको. आप एक्शन प्लान और भी बनाएंगे फॉर लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स और मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर अ चेंज्ड वर्ल्ड. आने वाली नई दुनिया के लिए आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में आप क्या चेंजेस करने वाले हो, एग्जिस्टिंग सर्विस में क्या चेंजेस करने वाले हो, उसको कैसे अफोर्डेबल बनाने वाले हो, उसका प्लान लिखेंगे आप, हमारे सामने लिखेंगे आप, हम आपसे लिखवाएंगे ये प्लान. और नए प्रोडक्ट्स क्या लॉन्च करने वाले हो आने वाली दुनिया के लिए,
वो भी आप वहां पर लिखेंगे। और एक्शन प्लान लिखेंगे फॉर कंजर्विंग कैश एंड अचीविंग सिग्निफिकेंट कॉस्ट रिडक्शन। आपके बिजनेस में सिग्निफिकेंट कॉस्ट रिडक्शन करने का एक्चुअल प्लान लिखेंगे आप, हमारे नजरों में, हमारे सामने आप लिखेंगे, मैं रहूंगा, हमारे कुछ और मेंटोर्स भी रहेंगे, उनका ब्रेन और उनके ब्रेनस्टॉर्मिंग का भी आपको फायदा मिलेगा। एक्शन प्लान फॉर इंप्रूविंग कैश फ्लो फॉर सर्वाइवल इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल लिमिट्स। आपके बैंकर्स के साथ वर्किंग कैपिटल लिमिट इंक्रीज करने के लिए आपको जो अप्रोच करना है उसका आप एक्शन प्लान भी लिखेंगे और तारीख के साथ लिखेंगे। एक्शन प्लान आप और भी लिखेंगे फॉर रिमूविंग इनएफिशिएंसीज फ्रॉम योर बिजनेस ऑपरेशन। ऑपरेशंस का भी डिस्कशन होगा, कहां इनएफिशिएंसीज होती है जनरली एसएमएस की, वो डिस्कस किया जाएगा और उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है ताकि आप कॉम्पिटिटिव बन सकें, उसके बारे में आप एक्शन प्लान लिखेंगे। अगेन मैं आपको रिपीट करता हूं, ये ज्ञान का सेशन नहीं है, ज्ञान का सेशन नहीं है, इट इज अ सेशन फॉर राइटिंग डाउन द एक्शन प्लान एंड गोइंग आउट एंड इंप्लीमेंटिंग इट। आप एक्शन प्लान लिखेंगे टू हाउ टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड देयर बाय बिकमिंग मोर कॉम्पिटिटिव। आपके यहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का क्या तरीका है उसका एक्शन प्लान लिखेंगे आप। और सर्टन आईटी टेक्नोलॉजीज एंड सॉफ्टवेयर का कैसे फायदा ले सकते हैं। आज तक चाहे आपकी कंपनी ने सॉफ्टवेयर का पूरा या आईटी का पूरा फायदा लिया हो या ना लिया हो, आप सोचते होंगे कि ये तो बड़ी कंपनियों का काम है। नॉट नेसेसरी। मास्टर क्लास ने पिछले 10 सालों में कितनी सारी कंपनियों को आईटी के रास्ते पे चलाया और उसका फायदा लिया हुआ है, छोटी कंपनियों से भी ये करवाया हुआ है। Moving away from unorganized business practices and becoming a systems driven organized business. This is the key, ladies and gentlemen. एक unorganized business, एक traditional business आप बरसों से चलाते हैं, ठीक है, पुराने समय में चल गया, चाल से आबूज होए 19-20 चाले वगैरह वगैरह, हमारे यहाँ तो आबूज था, बट आने वाली नई दुनिया के लिए ये चाल से एटीट्यूड नहीं चलेगा, 19-20 नहीं चलेगा, आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, एवरी क्राइसिस ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ऑर्गेनाइज योर बिजनेस। और उसके लिए बड़ी कंपनी होना जरूरी नहीं है, छोटी या बड़ी या मीडियम साइज की कंपनियां अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, सिस्टम ड्रिवन वर्क प्रोसेसेस क्रिएट कर सकती हैं। आप उसका पूरा प्लान लिखेंगे और कोविड-19 के सेफ्टी प्रोसेसेस आपको जब आप रीओपन करेंगे तो क्या क्या लिखने हैं, क्या क्या करने हैं, वो सेफ्टी प्रोसेसेस भी लिखेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे। एंड you'll be implementing best practices for work from home from employees and yet increasing their productivity. अगर कुछ एम्प्लॉइज घर से काम कर रहे हैं और उनके ऊपर आपकी इतनी नजर नहीं है तो भी उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव हो, उसके लिए आप स्टेप्स लिखेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल सेड एंड डन, ये ब्लूप्रिंट है। ये 3 दिन के अंदर हम आपके साथ जो सेशन करेंगे ऑनलाइन में, मैं आपको सबको इन्वाइट करता हूं कि आप इसमें ज्वाइन होइए। दिस इज नॉट अबाउट मनी। आपको पता है कि मास्टर क्लास इज नॉट अबाउट मनी। हमारा मकसद है नेशन बिल्डिंग बाय हेल्पिंग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज टू स्केल अप टू द नेक्स्ट लेवल। फ्री में नहीं दिया जा सकता, बिकॉज अगर कुछ चीज फ्री में मिली हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए हमें देना है फ्री, लेकिन फ्री का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने 80% स्लैश ऑफ कर दिया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस, बिजनेस भाइयों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने समाजों के लिए, अपने गुजराती समाज के लिए या बिजनेस एंटरप्रेन्योर समाज के लिए, झालावाड़ी बिजनेस फोरम के लिए, हमने सामने से ऑफर किया है कि वी विल स्लैश ऑफ 80%। वी वांट टू हेल्प एज मेनी पीपल एज वी कैन, एंड हमने सिर्फ उसका 3 दिन के प्रोग्राम का 7,000 रुपीज रखा है। 7,000 रुपीज में आप लाइफ में कभी मास्टर क्लास का 4 दिन का प्रोग्राम या 3 दिन का प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूं। कम जॉइन अस, मेक योर रजिस्ट्रेशन राइट अवे। आपको आपका सिर्फ नाम देना है और मैं एक लिंक भेजता हूं अभी चैट में। मेरा चैट एनेबल करो प्लीज। ZBF IT सपोर्ट, ये नाम का कोई एक पोजीशन है, ZBF IT सपोर्ट होस्ट। मैं आपको चैट नहीं भेज पा रहा हूं, होस्ट नॉट अवेलेबल फॉर चैट ऐसा बता रहा है। मैं आपको जो लिंक भेज रहा हूं उस लिंक में आप आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। गिव मी 1 मोमेंट प्लीज। नीनू, आप डू मी अ फेवर ना, पारस भाई को आप लिंक भेज सकते हैं प्लीज। अच्छा, नीनू छेड़ा ने ऑलरेडी चैट पे डाला है। कैन वी गिव हर अ बिग हैंड? फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच नीनू, अमेजिंग अमेजिंग। क्लिनिकल एग्जीक्यूशन। She handles our back end so beautifully. She's just amazing. Thank you so much. नीनू ने जो लिंक दिया है, यस, क्योंकि मैं नहीं शेयर कर पा रहा था,
तो नीनू ने तुरंत प्रोएक्टिव वे में उसको ऑलरेडी चैट पे शेयर किया है। उसमें आप अगर लिंक पे को क्लिक करेंगे तो उसमें आपको सिर्फ 3 ही चीज लिखनी है, आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, दैट्स ऑल। आप ये वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 3 चीज आपको उसमें लिखनी है एंड यू विल बी एबल टू ज्वाइन द वर्कशॉप। और ऑफिस विल गेट इन टच विथ यू। मैं अभी तक भी आपको कुछ चैट नहीं भेज पा रहा हूं। IT एडमिनिस्ट्रेटर, ZBF IT सपोर्ट, प्लीज डू द नीडफुल। आई एम नॉट एबल टू सेंड एनी चैट टू यू। Please activate my chat. Ninu, can you please send the link again? Paras bhai has repeated the link. Thank you, Paras bhai. आप इस लिंक को क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट कर सकते हैं। 2 दिनों में ये वर्कशॉप शुरू होने वाला है, 3 दिनों में। आज 10 तारीख है, 13, 14, 15 तारीख। देखिए, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि भैया उस वक्त हमारा कुछ और काम है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सब काम वेट कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट बनाने का यही आपका नंबर 1 टूल है, यही आपका हथियार है। 3 दिन बाकी के सब काम साइड पे रख के आपके नेक्स्ट 6 महीने सुधर जाएंगे, आपका नेक्स्ट 1 साल सुधर जाएगा। ये 3 दिन आप इन्वेस्ट करो एंड अपने बिजनेस को बचाओ, समाज को बचाओ, अपने वेंडर्स को बचाओ, अपने नाम को बचाओ, अपने गुडविल को बचाओ। बहुत समय लगा है, बहुत भोग दिया है आप लोगों ने अपना एक धंधा में, आपके बिजनेस में एक नाम बनाने के लिए, एक गुडविल बनाने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। Someone is asking, Nishit is asking, what is the investment? Normally it is 35,000 rupees for a masterclass workshop of 4 days for ZBF and for this COVID period. Online workshop 3 days, full days का हमने रखा है सिर्फ 7,000 rupees. हमने 80% ऑफ कर दिया है। 7,000 rupees it is, Mr. Nishit, sorry. Can you please print that, Paras bhai? Yeah. लिंक के नीचे स्पेस मार के एक पैराग्राफ स्पेस देके ₹7,000 ओनली, 80% ऑफ। एंड दिस इज नॉट अ सेल्स पिच, दिस इज नॉट अमरीश छेड़ा सेल्स पिच आपको दे रहे हैं। अमरीश छेड़ा ने लाइफ में कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे आके सेल्स पिच नहीं दिया है। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मास्टर क्लास। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, बट अगर उसको फ्री कर दिया तो फ्री चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है। That is why. Amrish bhai, question है तो I think now there is a question, Amrish bhai, can anyone who wants to go for startup or start something new can join this masterclass workshop? Absolutely. अपना पूरा ब्लूप्रिंट बना पाएगा, स्टार्टअप प्लान बनाएगा, 100% बना पाएगा। Answer is yes. Yeah, so Nino has written it is 7,000 rupees plus 18% GST. Yeah. Samir Shah has written, please share WhatsApp number of ZBF. I don't know why. Samir Shah, आप डायरेक्टली इसी लिंक के ऊपर जाकर आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। All you have to do is put your name, email ID and mobile number. Our backend office will do the rest. They will get in touch with you. You can also call up our backend office. Nino, can you print our backend office numbers? हमारे ऑफिस का लैंडलाइन नंबर भी मैंने रिक्वेस्ट किया है नीनू को, वो डाल सकती है इस पे। नीलेश भाई पूछ रहे हैं कि विल देयर बी अ लिमिट फॉर द नंबर्स? नो, देयर विल बी नो लिमिट। अगर 100 लोग हैं, 500 लोग हैं, तो भी ये वर्कशॉप होगा और सभी लोगों को ऐसा लगेगा कि मेरे लिए किया गया है। बिकॉज हम लोगों ने जो जिस सिस्टम बनाया है, जो मेथड बनाया है, वो ऐसा है कि आपको आपके बिजनेस के लिए प्लान मिलेंगे, बाजू वाले को उसके बिजनेस के लिए प्लान मिलेंगे। सब लोगों को लगेगा कि ये मेरे लिए बनाया गया है। नीनू ने लैंडलाइन नंबर दिया है 022-26790000। अगर कोई क्वेरीज है आपकी तो इस नंबर पर, हमारा ऑफिस का नंबर है, लैंडलाइन नंबर है 26790000। उसके आगे आपको प्रीफिक्स डालना होता है 022। अमरीश भाई, આપણે તમે કહો ત્યારે ક્વેશ્ચન લઈએ, ક્વેશ્ચન આન્સર। I think we can I think we can now start the question and answer session. Yes, Paras bhai, over to you. So I think that was quite comprehensive. 3 દિવસમાં
what, as I mentioned, atlu motu picture che is a full masala mix and perfect for execution. So I hope ZBF members ZBF members and non-members can take full advantage of this this offer by Amrish Bhai. So there are questions, and I would like first question. There's somebody who has mentioned a bitter pill to reduce cost by way of salary cuts nor layoffs would play havoc for salary class employees. Where will they go? I hope I have not missed your solution. Please go. Got logged off. So please, if you can again repeat. Yes, I will clarify my position. मैंने बहुत clearly कहा कि ये नहीं करना है हमें सबसे ज्यादा. Do you want me to answer in English or Hindi? हिंदी में करो. मैं हिंदी में आंसर करता हूँ. लोगों की नौकरियां जाए, ले ऑफ करना है, ये सब हमें नहीं करना है. दैट इज द लास्ट रिसोर्ट. लास्ट मतलब છેલ્લી પાયરીનો કામ છે આ. અગર બીજું કોઈ ઉપાય ના બચ્યું હોય તો અપનાવવાનું કામ છે આ. અને ત્યાં પણ मैं એમ કીધું, वहां भी मैंने ऐसा कहा कि ये लास्ट रिसोर्ट है. आपको एग्जिस्टिंग टीम को, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को मॉडिफाई करके, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करके एग्जिस्टिंग टीम को ही कैसे इस्तेमाल कर सकते हो वो पहले सोचना है. उसमें हमारी मदद लेनी है. हमारे वर्कशॉप में आइए, हम आपको ऐसा प्लान बनवा के देंगे जिससे आपको एक भी आदमी को निकालना ना पड़े. लेकिन फिर भी अगर निकालना पड़ा, फॉर सम कंपनीज विच हैव बिकम टू फैट, उनके लिए अगर निकालना पड़ा तो मैंने ये कहा था कि ह्यूमन अप्रोच है कि जिन लोगों को आदमियों की जरूरत है, जिन सेक्टर्स को आदमियों की जरूरत है, वहां पर आप खुद बात करके, आपके अगर कुछ लोगों को आपको जाने देना पड़ रहा है बिकॉज योर कंपनी इज टू फैट, तो कम से कम जहां उनकी जरूरत है वहां उनको आप प्लेस करवा दें, ताकि उनका एक दिन का भी ब्रेक ना हो, एक दिन का भी सैलरी ब्रेक ना हो. ह्यूमन अप्रोच, कंपैशन, दया, ये रखना जरूरी है. लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि आपको आदमियों को निकालना ही ना पड़े. आपके ही बिजनेस को आप रीऑर्गेनाइज करो, आप रीप्लान करो, रीस्ट्रेटेजाइज करो. हमारे साथ आकर आप ब्लूप्रिंट बनाओ. हमारे बिना आपको अगर किसी पे भरोसा हो, ऐसे कोई मेंटर्स हो, कोच हो, गाइड हो, आपके एडवाइजर्स हो, आपके वेल विशर्स हो, उनके साथ मिलकर आप बनाओ और आपके आदमियों को आपको ना निकालना पड़े, लेकिन उनको दूसरा कुछ आप काम दे सको, ऐसा आपको देखना चाहिए. आई एम नॉट इन फेवर ऑफ ले ऑफ माय फ्रेंड. इट इज नॉट द सॉल्यूशन बिकॉज इट विल क्रिएट हैवक. Yes, sir. Next question, please. Yes, so we are sorry, we are into question answer session. Everybody who has question, please put your question in chat box. ત્યાં chat mode છે, એમાં આપ ટાઈપ કરી શકો છો આપનો ક્વેશ્ચન, અને જે સમય પ્રમાણે હું અને ઇમ્પોર્ટન્સ પ્રમાણે આ ક્વેશ્ચન લઈશ. એક ક્વેશ્ચન છે, અને આમ થોડું સમરી કરી રહ્યો છો કારણ કે કોમન છે બધાના. એક ઓપ્ટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીને શું ઇમ્પેક્ટ આવશે, લોજિસ્ટિક્સ બિઝનેસને શું ઇમ્પેક્ટ આવશે, બધા અલગ અલગ જણે પૂછ્યું છે. નહીં તો પછી મારે અલગ આન્સર આપવા પડશે. સો વન એટ અ ટાઈમ પ્લીઝ. ઓપ્ટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીને આપકા હિસાબે શું ક્વેશ્ચન આવશે? ऑप्टिकल इंडस्ट्री मतलब चश्मा की इंडस्ट्री. तो मैं समझता हूं कि चश्मा तो जरूरियात, एसेंशियल गुड्स है. ऐसा हो सकता है कि फैशन का चश्मा लोग ना लें, ऑर्डिनरी चश्मा लें. 10,000, 20,000, 30,000 का चश्मा ना लें, 1,000, 2,000 रुपए का चश्मा ले लें. ये जरूर होगा ही होगा, बिकॉज नेसेसरी स्पेंड करेंगे लोग जहां जरूरी है. अननेसेसरी स्पेंड नहीं करेंगे तो वो गुच्ची या रेम मतलब बड़ी ब्रांड्स के इंटरनेशनल डिजाइनर चश्मे ना लें, लेकिन ऑर्डिनरी चश्मे लेंगे. इसकी वजह से जो प्रीमियम चश्मों की लाइनों में है उनका सेल के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है, लेकिन जो वैल्यू फॉर मनी के चश्मे की लाइन में है उस रेंज को जो बढ़ा के रखते हैं, तो आई थिंक चश्मे की लाइन के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आना चाहिए. वैल्यू फॉर मनी रेंज में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिसको जरूरत है तो है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिस्टिक्स आपने पूछा. लॉजिस्टिक्स बिजनेस. तो मैं ये समझता हूं कि जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग ओपन होता है, जैसे ही ट्रेडिंग ओपन होता है, मार्केट्स ओपन होती है, रिटेल ओपन होता है, लॉजिस्टिक्स तो हार्ट एंड लॉजिस्टिक्स इज लाइक अपने शरीर में जो वेन्स हैं, नसें हैं, नसें अगर काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? तो ब्लड वहां से पास ही नहीं हो पाएगा, तो बॉडी सर्वाइव नहीं हो सकती. तो लॉजिस्टिक्स तो सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी है. मैं समझता हूं कि लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को डिमांड साइड से बहुत ज्यादा इश्यू
2-3 महीने के बाद में नहीं रहेंगे। 2-3 महीने इसलिए रहेंगे कि सब लोग फुल प्रोडक्शन में नहीं आए हैं, इसलिए फुल लोड सब लोग नहीं ले पाएंगे। सबका प्रोडक्शन कैपेसिटी धीरे धीरे लोग स्टार्ट करेंगे, 30%, 40%, 50%, या तो गवर्नमेंट के रेगुलेशन की वजह से, लोकल लॉज की वजह से, या डिमांड कम होने की वजह से। बट ऑल इन ऑल ऐसा जरूर कह सकते हैं कि कम से कम साल के 4 क्वार्टर्स में से एक क्वार्टर जो है वो साफ हो गया है, एक क्वार्टर जो है उसमें धंधा नहीं हुआ है या बहुत कम हुआ है। तो ये एक क्वार्टर जो साफ हो गया है, उसका सेल्स रिकवर करने के लिए आपको थर्ड या फोर्थ क्वार्टर में, मतलब 6 महीने के बाद आपको एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा सेल्स कैसे मिले छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 12वें महीने में, ताकि आपका पूरा साल में ये जो हुआ है लॉस एक क्वार्टर में, वो आप रिकवर कर सको। उसके ऊपर आपको ध्यान देना है और उसकी तैयारी अभी से ही कर देनी चाहिए। ब्लूप्रिंट आपको, जो मैंने कहा, धंधा कैसे बढ़ाओगे, क्लाइंट्स कैसे बढ़ाओगे, सेल्स कैसे बढ़ाओगे, इंक्वायरी जनरेशन मशीन कैसे बढ़ाओगे, मैंने बहुत सारी जो चीजें बताई है उसका इस्तेमाल आपको करना होगा। और हमारे ब्लूप्रिंट मेकिंग प्रोसेस 3 डेज के वर्कशॉप में आप आ सकते हो, तो आपको ये प्लान करवा दिया जाएगा कि जो पहले 3 महीने का वॉल्यूम लॉस हुआ है और प्रॉफिट लॉस हुआ है या कॉस्ट लगी है, उसको रिकवर करने के लिए बाद में हम उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं ताकि आपका पूरा साल बेकार ना जाए। So that was my answer about logistics. Which was the third one you asked, sir? Paras bhai? Optical logistics. आपका आवाज नहीं आ रहा है पारस भाई, अनम्यूट करना होगा प्लीज। Yeah, पारस भाई आपका, sorry about that. Yeah, so logistics business, the consultancy business, Which type your of competition, consultancy? consultancy business. No, consultancy बहुत टाइप की होती है। Which type of consultancy? Just a general question है consultancy, no? अच्छा, मैं जेनरिक आंसर देता हूँ। आप आपका माइक बंद कर दीजिए अभी, सो दैट इको ना आए। देखिए, कंसल्टिंग ये फील्ड है, आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, आउटसोर्सिंग अकाउंट्स करते हैं, एचआर कंसल्टेंट हैं, सभी लोग हमारा टाइप का काम नहीं करते हैं। बहुत, देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर इन मैनेजमेंट कंसल्टिंग एंड स्ट्रेटजी कंसल्टिंग विथ एग्जीक्यूशन, सो इट इज नॉट अबाउट कंपटीशन। बट जनरली स्पीकिंग, कंसल्टिंग का काम थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है, आपको पेमेंट्स डिले में आ सकते हैं, लेकिन जितने जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने हैं, शायद पहले 3 महीने के नहीं करने हैं, लेकिन उसके बाद के तो करने ही करने हैं। तो आई डोंट थिंक कि मेजर इंपैक्ट आएगा, खाली उनको एक क्वार्टर का इंपैक्ट आएगा, वो आएगा। हाँ, एक बात है कि उनको पेमेंट्स जो है वो डिले में मिल सकते हैं। शुरुआत के पीरियड में आपको पेमेंट शायद ना मिले, बट आई थिंक इस वक्त आपको आपके क्लाइंट्स को भी सपोर्ट करना होगा। इंडस्ट्री एंड क्लाइंट्स आर गोइंग थ्रू टफ टाइम, एंड एज प्रोफेशनल्स आई थिंक वी विल नीड टू हैव सम कंपैशन। मैं नहीं समझता कि कंसल्टिंग इंडस्ट्री को, लेकिन अगर आप इंटीरियर डेकोरेटर हैं तो भी आप कंसल्टिंग कर रहे हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का कंसल्टिंग कर रहे हैं, तो उस तरह के अगर आप कंसल्टेंट हैं तो इंटीरियर डेकोरेशन का रिवाइवल होने में, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, समय लग सकता है। तो इंटीरियर डेकोरेटर का कंसल्टिंग थोड़ा खतरे में है राइट नाउ फॉर क्वाइट सम टाइम टू कम। यस, next one please. The next, I'm not summarizing your question thing, but I'm just constantly asking. Next is real estate business, broking business, Sulagesh. अच्छा, मैं दोनों को आंसर करता हूँ, रियल एस्टेट एंड ब्रोकिंग। पहले रियल एस्टेट बिल्डर का बिजनेस का बात कर लेता हूँ, उसके बाद में ब्रोकिंग। तो बहुत टफ टाइम है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए, एज इट इज मुंबई जैसे शहर में ऑलरेडी ओवर सप्लाई सिचुएशन पिछले कुछ सालों से बिल्ड हुई है। हर साल जहां 50,000 फ्लैट, आई मे बी नॉट एक्यूरेट विद द नंबर्स, बट मेरे दिमाग में जो नंबर्स है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। गूगल पे 1 मिनट के अंदर देख सकते हैं लास्ट ईयर के नंबर्स क्या थे। बट अगर हर साल 50,000 फ्लैट बिकते हैं तो उसके सामने 2 लाख फ्लैट का स्टॉक अवेलेबल है, मतलब 4 साल का स्टॉक एडवांस अवेलेबल है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए ये एक कोविड के पहले भी ये थोड़ा टफ सिचुएशन था। पारस भाई आपका फोन बंद कर दो। Everybody be on mute. Everybody. Everybody in the mute please, because otherwise बैकग्राउंड में आवाज आएगी। He's mute.
वो एवरीबॉडी को म्यूट करके उन्होंने मुझे भी म्यूट, ओके नाउ आई एम अनम्यूट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कोविड के पहले भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को तकलीफ थी, कैश फ्लो की तकलीफ थी, डिमांड की भी तकलीफ थी। क्यों? कि बम्बई जैसे शहर में अगर साल के 50,000 फ्लैट बिकते हैं तो उसके सामने सप्लाई जो अवेलेबल था वो 2 लाख फ्लैट्स का सप्लाई अवेलेबल था। मतलब 4 साल का सेल्स ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा हुआ था रियल एस्टेट इंडस्ट्री के पास। इसकी वजह से ऑलरेडी स्ट्रेस था, लेकिन कोविड के बाद ये स्ट्रेस बढ़ने ही वाला है। क्योंकि आज के जमाने में जब तक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पारस भाई आपका माइक भी म्यूट कर दो। आज के जमाने में जब तक लोग सिक्योर नहीं फील करते तब तक वो नया ईएमआई का रिस्क नहीं लेंगे या नया इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क नहीं लेंगे। जिनके पास बहुत ही पैसा पड़ा हुआ है वो एकदम लोएस्ट कॉस्ट में खरीदने के लिए मार्केट में निकले तो वो अलग बात है, बट दैट सेगमेंट विल बी वेरी स्मॉल। इसलिए अगर आप रियल एस्टेट डेवलपर हैं तो आपको बहुत ही टफ डिसीजंस लेने होंगे। डिसीजन नंबर 1 कि अगर आपके यहां ग्राहक आता है तो उसको किसी भी हाल में जाने नहीं देना है। आपका प्रॉफिट मार्जिन शायद वॉश आउट भी हो जाए, आपको शायद थोड़ा सा स्टॉक है कुछ महीनों के लिए, कुछ 6-8 महीने 1 साल के लिए, उतना स्टॉक आपको बेचना होगा। अगर आपके पास रेडी स्टॉक है या नियरली रेडी स्टॉक है तो कम समय कम वैल्यू में भी अगर आपको बेचना पड़े, प्रॉफिट अगर उसमें से ना भी मिले, ऐसी कंडीशन में भी बेचना पड़े, तो कैश इज गोइंग टू बी मोर इंपॉर्टेंट, लिक्विडिटी इज गोइंग टू बी मोर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एंटायर बिजनेस। सो आई विल से दैट अगर आपके पास इंक्वायरी आती है या कस्टमर आता है तो किसी भी हाल में उसको जाने मत दीजिए। थोड़ा सा पोर्शन आपका सेल्स का लिक्विडिटी के लिए आप सेट असाइड करके, उसमें नहीं कमाया आगे कमा लेंगे, ये सोच के आपको आगे बढ़ना है। दूसरी बात है कि अगर आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, मान लीजिए कि आपके पास 3 प्रोजेक्ट है, 4 प्रोजेक्ट है, 5 प्रोजेक्ट है, डिफरेंट स्टेज पे है, कोई बिगिनिंग स्टेज पे है, कोई नहीं बिगिन हुआ है वगैरह वगैरह, तो मैं समझता हूं कि 5 प्रोजेक्ट्स को जोखिम में डालने के बदले में 1 या 2 प्रोजेक्ट्स में से आपको एग्जिट ले लेना चाहिए। बड़े बिल्डरों के पास जो क्षमता वाले, कैश फ्लो वाले जो बिल्डर्स हैं, जिनके पास पैसे का कोई कमी नहीं है, ऐसे बिल्डरों के पास आपके 1 या 2 प्रोजेक्ट्स अगर आप बेच देते हैं या हैंडओवर कर देते हैं या पार्टनरशिप कर लेते हैं, अलायंस कर लेते हैं, मर्जर कर लेते हैं या आउटराइट बेच देते हैं, तो कम से कम आपके बाकी के 3-4 प्रोजेक्ट सुधर जाएंगे। तो आई थिंक आपको एज अ बिल्डर इस तरह के टफ डिसीजंस लेने होंगे। आसान नहीं है, बट लाइफ में ऐसा समय भी बार बार नहीं आता है। किसी का माइक चालू पड़ा है, आई एम सो सॉरी। अभी मैं रियल एस्टेट ब्रोकर्स की बात करता हूँ। सॉरी, last question લઉં છું અમરીશભાઈ, we are lack of time, ત્યારે 3:15 Okay. 1:15 ક્યાં છે. So last question is, I am an export, I'm in export to Europe, Germany, at hotelware industries. What will be effect after lockdown? How to search for a new opportunities coming up in near future to redefine business or infrastructure we have to resource? I think it's a multiple question, but maybe if you can talk about, I am an export in Europe and hotelware industry, what will be the effect after lockdown? Right. So okay. So होटलवेयर इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा टफ टाइम यूरोपियन इंडस्ट्री के लिए जरूर है। वर्ल्ड वाइड होटल इंडस्ट्री के लिए टफ टाइम है, बिकॉज कितने लोग होटल एंड टूरिज्म इस पीरियड में करेंगे। सो जब उनके पास अगर कैश फ्लो नहीं है तो वो खर्चा कैसे करेंगे होटल वाले, अपकीप के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए वगैरह वगैरह। लेकिन अगर इसको कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो आपकी साइज इतनी सी है और आपके सामने जो वर्ल्ड मार्केट है वो इतनी बड़ी है, तो डेफिनेटली आपका जितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है वर्ल्ड में, वो तो खपत तो उसका हो ही सकता है। सो आपको उनकी इंडस्ट्री का, सेक्टर का क्या होगा उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको ये एक्सेप्ट जरूर करना चाहिए कि इट विल बी स्लोड डाउन, बट इन रिलेशन टू योर साइज द डिमांड इज मच मोर। आपको इस वक्त प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऐसे रिडिफाइन करने चाहिए और प्लॉट करने चाहिए कि जो उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट को लो कर सके, उनका खर्चा बचा सके। ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे प्राइस प्रपोजिशन, सर्टेन क्वालिटी एट सर्टेन प्राइस, अच्छी क्वालिटी एट सर्टेन प्राइस, सर्टेन ऐसे वैल्यू अगर आप ज्यादा दे रहे हैं तो जितना बिजनेस आपका प्रोडक्शन यूनिट मैनेज कर सकता है या ट्रेडिंग यूनिट मैनेज कर सकता है, उतना धंधा तो आपको मिल ही सकता है।
यस। और एक्सपोर्ट में क्लाइंट ढूंढना आजकल बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है, डेटाबेसेस अवेलेबल होते हैं, आपको पता है, आप एक दिन के अंदर जान सकते हैं कि कौन कौन डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। सो आई थिंक पॉजिटिविटी रख के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको सोचना चाहिए कि अपनी मार्केट का व्याप कैसे बढ़ाए। यस पारस भाई। So there was a request for the one last question. पारस भाई आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। Hello. Yeah. So there was a request for last one question. The roadblock what we have currently procuring raw materials, our vendors have warehouses in Mumbai. The vendors have warehouses outside Mumbai. However, they do not have permission to access their warehouse. So it is having cascading effect. Any ideas how to solve that? एक मिनट, मैं क्वेश्चन ठीक से समझा नहीं हूँ, एक मिनट देना। Amrish, you are unmute. Unmute कर Amrish भाई ने। हाँ, hello. Mute now. हो गया. Can you please repeat the question? So I guess there is I think there are quite a few questions. It's best that what is the best approach, Amrish bhai, if there are lots of questions, lots of excitement, lots of confusion as well in terms of execution, and what is the best suggestion? How do they get in touch with you and them to approach, and if their question can be answered separately, if that works for you? Sure. I think I would request Ninu to give our email ID as well as our phone call number, so is always there. So, you know, if you have any specific question, you can ask us on phone. Not that we may be available all the time. So, अगर वो फोन हम आंसर नहीं कर पाते हैं तो नहीं कर पाएंगे, आप ईमेल में भी डाल सकते हैं. Ninu will punch the email ID she has already given, ng@themasterclass.in. इस ईमेल आईडी पे आपका क्वेश्चन भेज दीजिए. सेकंड अप्रोच ये है कि इस चैट पे अभी जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आप अभी भी पूछ सकते हैं, और मैं मॉडरेटर को कहूंगा आईटी टेक्नोलॉजीज को कि जो चैट का हिस्ट्री है उसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस को साइड में निकाल के आप सभी क्वेश्चंस हमको अगर ईमेल कर सकते हैं along with the name and mobile email ID of the person who has answered, who needs the answer. तो हम उनको जब जब भी वक्त मिले कोशिश करेंगे उनको ईमेल पे आंसर करने के लिए. Best would be to everyone. Best would be if you can just send it on the email ID. Email ID being एक बार can you repeat? I'll send the email ID on the chat. Yes, Ninu has already shared it on the chat. Okay, wonderful. उन्होंने 2 email ID दिए हैं. एक तो नीनू जी का खुद का email ID है ng@themasterclass.in. आप यहाँ पे अगर भेज देंगे तो she will at my appropriate time she will transfer it to me. मेरा email ID भी दिया गया है ac@themasterclass.in. अमरीश छेड़ा, AC stands for अमरीश छेड़ा @themasterclass.in. So we would access आपको. Yeah, so we would expect everybody to directly send a mail to them and for them to better है तो उनको direct answer मिलेगा, so that so and so and I still suggest कि 3 days का जो वर्कशॉप है उसका फायदा लीजिए. हमने उसको 80% स्लैश ऑफ करके इसलिए रखा है कि आप आपके बिजनेस को बचा सके, आपके नाम को बचा सके, आपकी गुडविल को बचा सके. इस तरह से एक दूसरे को हेल्प करके हम समाज को बचा पाएंगे और इस तरह से हम देश को बचा पाएंगे. हम कंटिन्यूअसली एवरी सिंगल डे इस तरह की सेमिनार्स कर रहे हैं. पिछले 42 दिन में मैंने एक दिन का भी ब्रेक नहीं लिया है पारस भाई. एक दिन का छुट्टी नहीं लिया है, और मेरा एवरेज स्लीप टाइम इज 6 to 7 hours. उसके बिना का टाइम मैं नीनू के साथ, मेरी वाइफ के साथ आधा घंटा शायद 4 या 5 बार बैठ पाया हूं. उसके अलावा मैंने 1 सेकंड 1 मिनट भी अपना वेस्ट नहीं किया है. मैं कंटिन्यूअसली इसके लगा हुआ हूं कि मैक्सिमम जितने एसोसिएशन, जितने लोगों के साथ हम हेल्प कर सकें,
जितने एंटरप्रेन्योर्स को हम हेल्प कर सकें। हमारे मास्टर क्लास के जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ पूरा दिन का हम लोग ब्लूप्रिंट बनाने का प्रोसेस कर रहे हैं, जहां उनकी टीम्स जो है वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट से ज्वाइन हो रही है, मुंबई एंड आउटसाइड ऑफ मुंबई ऑल्सो, और उनके साथ मॉर्निंग 10 to 6 o'clock टिल इवनिंग कंटिन्यूअसली हम करते हैं, और बाकी का जो समय बचता है उसमें इस तरह की फ्री वेबिनार्स भी हम लोग कर रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके क्वेश्चंस हैं, आप हमारे 3 days का वर्कशॉप आप ज्वाइन करिए, हर क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा, लेकिन आपकी खुद की ब्लूप्रिंट बनेगी, हम आपको मजबूर करेंगे, वी विल कंपेल यू टू राइट डाउन अ प्लान, दैट विल बी योर बिगेस्ट टूल लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज नथिंग एल्स ऑन द वर्ल्ड। आई बिलीव दैट रणनीति के अलावा कोई और तरीका नहीं है, रणनीति और उसका इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज द बेस्ट टूल यू हैव। फैंटास्टिक। So અમરીશભાઈ, આમાં પ્રોબ્લેમ ઈ છે કે દિલ માંગે મોર અને આ ટ્રેલર, I wish we didn't do this trailer. હવે મૂવી જોવાની બધાને એટલી ઉત્સુકતા છે. ફેન્ટાસ્ટિક સેશન. તમે just take a second, I would like to reply to मितेश भाई। उन्होंने चैट पे कुछ उन्होंने लिखा है कि this is the best contribution by master class for the young people of India and MSMEs वगैरह। Absolutely appreciate that from the bottom of my heart, नितेश भाई, for your comments। बस एक ही मकसद है लाइफ में, अगर कभी भी कोई वक्त था लोगों को काम में आने का, तो आई थिंक इससे बड़ा कोई वक्त है ही नहीं। मेरे डीपी स्टेटस में भी, मोबाइल पे अगर देखेंगे मेरा डीपी स्टेटस जो है उस पे यही लाइन लिखी हुई है कि ये वक्त है, इंडिया का फ्लैग दिखाया हुआ है और उसके बाद लाइन लिखा हुआ है कि दिस इज द टाइम टू बी यूजफुल टू अदर्स। आई थिंक आपने एक्नॉलेज किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। મિતેશભાઈએ જે કીધું એક બરોબર છે, પણ મને આપણે જે કીધું કે તમે જે બેઠા છો એની પાછળ બધી હોલ ઓફ ફેમ છે, કદાચ આમાંથી ઘણાની વોલમાં એક ફ્રેમ વધી જશે અને બીજી હોય કે ન હોય, કદાચ તમારી આપની ફ્રેમ કદાચ આવી જાય. સુપર વર્કશોપ. So we for everybody, we will be sending you, we would be sharing on email this recording of this webinar. We would be also on YouTube, so you'll be able to access that. We will be sending, so do not send any request. It will be automatically be coming sometime by end of this week. Till then, just relax. Of course, you can get in touch with Masterclass, Amrish Bhai's company, and Neenuben is his best staff. And they work as a team. A special thanks to Neenuben. It's been for every successful man there is women behind it, and she's been outstanding. I've been coordinating with her. Super team. So with that, I will have Kiran Bhai, our Vice President, to say word of thanks. Kiran Bhai, over to you. Hello everyone. लोग अपना माइक बंद कर दें। Hi everyone. So what a powerful webinar, what a power-packed performance. Amrish Bhai Cheda, it was absolutely need of an hour. આજના સમયની જરૂરિયાતને અનુસાર અમરીશ ભાઈએ જે clear intentions to help to others, help to all individuals, help to all entrepreneurs, help to Gujaratis and help to Jalawadis. Thank you Amrish Bhai for such a positive and wonderful webinar, wonderful attitude, wonderful services. Thank you. At the same time, we also thank our leader Rajiv Bhai. Thanks to the Paras Bhai and entire team, Manish Bhai Kuvadia, who has done fantastic marketing of this webinar. Our IT team, Pritesh Shah of Nuts and Bolts, Pratik Shah of Web4 Design, who has done wonderful marketing in background. Thank you, and huge round of applause for them also. Thank you, the entire ZBF core team, Rahul Bhai, Bharat Bhai, Jitendra Bhai, and entire ZBF star team. We also thank our entire Yuva Mandal president, who have been taking a keen interest that everyone should participate.
Amrish bhai, we had more than 50% we have a young entrepreneurs here. 50% થી વધારે લોકો અમારી પાસે અત્યારે અમારી પાસે એક જેનનેક્સ નામની ટીમ છે, એમાં 18 to 28 યર્સના લોકો છે, એન્ડ એ લોકોએ પણ આમાં પાર્ટિસિપેટ કરેલું છે, and that is why there was a questions કે યંગ સ્ટાર્ટઅપ વાળા લોકો તમારી સાથે પાર્ટિસિપેટ કરી શકે કે નહીં. So we have a young entrepreneurs here who has listened to you and they are very much impressed. So all the Yuva Mandal president and entire team, and last but not the least, entire 300 plus participants who has patiently listened to all of us for more than 2 hours. Thank you everyone. Over to Paras bhai. Yeah, thank you, so the Kiran bhai. So also needless to say, for, as I said, Amrish bhai, no, for every man there is a woman behind. In my case also that's the case. For this first time webinar, Dipti, my best staff, she was also behind it. Thanks to her and my rest of the family members, my son. This is first time for me as well. But so apologies for the glitches. Gani thodi technical glitches aayava tha. So Michami Dukram for the same, but I'm sure we will all evolve. There will be many more webinars. This is just a beginning for us also. This probably is a trailer, and picture to bhi baki hai. With that, thank you very much. Thanks for everybody's time, and we'll meet soon. We will be sending all the information to you. So till then, take care, be safe, and hopefully see you soon with a physical hug and shake hand. Hopefully sometime in 2021. Take care. So I'd like to offer my absolutely special thanks and gratitude. First and foremost to Paras bhai, Rajiv bhai, Manish bhai Kuwadia, and all the friends at ZBF. You guys have done a phenomenal job. Community service, there's nothing bigger. There cannot be anything bigger than community service. તમે લોકો selflessly તમારો time આપી રહ્યા છો community service માટે. So salam. And once again, I would like to sign off on this note કે આ ડરવાનો સમય નથી, આ લીડરશિપ દેખાડવાનો સમય છે, આ હિંમતનો સમય છે, અને ઝાલાવાડી અને કચ્છી આપણા લોકોમાં, ગુજરાતીઓમાં હિંમત ઠાંસીને ભરેલી છે. એમ કહેવાય છે કે હિંમતની જ કિંમત હોય. તો આ જ વખતે આપણે હિંમતથી કામ લેવાનું છે, અને આટલા વર્ષો સુધીની આપણી બનાવેલી ગુડવિલ 5-6 મહિનામાં રાખ થઈ જાય એવું થવા નથી દેવું. આપણો વ્યવહાર અત્યારે એકદમ ખૂબ જ બેલેન્સ્ડ વ્યવહાર હોવો જરૂરી છે. જેની પાસેથી આપણને પૈસા લેવાના છે એટલી જ તકેદારીથી જેને આપણે આપવાના છે એના માટે પણ આપણને બેલેન્સ રાખવાનું જરૂરી છે. આપણે અત્યારે માનવતા બચાવી રાખવાનું જરૂરી છે. કમ્પેશન, દયા બચાવી રાખવાની જરૂરી છે. સમય આ 3 થી 6 મહિના તો આમ જ પાસ થઈ જશે, પણ અગર આપણી ગુડવિલ રાખ થઈ ગઈ હશે, આપણી ગુડવિલ અગર બળી ગઈ હશે, આપણું નામ અગર ખરાબ થઈ ગયું હશે, તો એ ગુડવિલ તરત જ પાછી નહીં આવે. આપણે એમ નહીં કહી શકીએ કે આ તો કોવિડને કારણે હતું ને એટલે થયું, ફ્યુચરમાં તો આવું નહીં થાય. I think goodwill is something that we need to truly protect. માનવતા is something that we need to truly protect. આપણે કોઈને આપવાના હોય કે કોઈની પાસેથી લેવાના હોય, બંનેમાં આપણે સમતા રાખવાની જરૂર છે. On this note, meeting ZBF for very much, Amrish ji. Thank you, Amrish bhai. Thank you very much. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, sir. Thank you very much. Bye. Bye.